लोग कहने लगे, अरे भाई जब अपना अपने को मारता है दुख जब आता है, अपना अपने को मारता है दुख जब आता है। तू सोना है, तुझे लोहा मारता है, तुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं। मैं आवाज़ जब करता हूँ मुझे लोहा ही पीटता है, मेरा अपना ही। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि अगर संतों संग में रूखी सूखी रोटी मिलती है तो भी हमारे लिए स्वर्ग जैसी है। संतों संग में अगर हमें डांट मिलती है या दुख मिलते हैं तो समझो हमारा जीवन का कल्याण हो गया। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जो अपने अपनों के साथ छल करते हैं उनके साथ आगे चलकर बहुत बुरा स्वभाव होता है, बहुत बुरा बर्ताव होता है। जो इंसान अपनों के साथ धोखा करते हैं वह व्यक्ति हमेशा नरक को प्राप्त करते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि क्यों ना हम अच्छे कर्म करें, क्यों ना हम भगवान की भक्ति करें, क्यों ना हम संतों वचन को माने और अपने जीवन को सार्थक बनाए। तो चलिए आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया महाराज जी के इन प्रवचनों को पूरा सुनकर और अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सार्थक, सुखमयी और सफल अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। जीवन क्यों मिला था, क्यों आए थे, क्या करना है, ये भी बात विचारी है? कभी नहीं विचारते। एक देखा देखी जीवन जो चलता है उसको देखते हुए हम भी जी रहे हैं, लेकिन ये जीवन नहीं है। ये तो समय को गुजारना है, वक्त पूरा करना है। जिस प्रकार से कैदी हैं हम भी, जिस किसी की कैद हो जाती है, जो जेल में बंद हो जाता है, वो समय पूरा करता है, उसको जीवन से कोई सुख नहीं मिलता। सोचता है कि अब तो ये दिन पूरे करने पड़ेंगे, दिन गिनता है। इसी प्रकार से ये मीठी और बड़ी जेल है, इसमें भी कोई खास खुशी की बात नहीं है। भूल में पड़ के तो हम कुछ का कुछ सोचते हैं, कुछ का कुछ पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इंसान ऐसी गलतियां करके अपने मूड को खो बैठता है। सच्ची खुशी, सच्चा हित और सच्चा कल्याण सिर्फ सत्संग से होता है। जो सत्संग को मानता नहीं, जानता नहीं, जीता है वो, ये नहीं है। लेकिन उसकी खुशी किस चीज़ में है? उसकी खुशी जो चीज़ उसने आदत डाली उसी में है। पापी को पाप करने में, चोर को चोरी करने में, ठग को ठगी करने में, लुटेरे को लूट खसूट में, झूठ को झूठ में, निंदक को और चुगली को चुगल के बिना उसको आनंद नहीं आता। लेकिन ये चीज़ें सत्संग के विरुद्ध हैं। ये जीवन की घात है, उसकी अपनी काट है। ये उसी प्रकार का जीवन है जैसे जिस डाल पर बैठ के उसी डाल को कोई काटना शुरू कर दे, उसी डाल को काट रहा है, अपना ही नुकसान कर रहा है। लेकिन जो आदमी इस चीज़ को समझता है वो प्रेमा भक्ति की ओर लग जाता है, सेवा भक्ति की ओर लग जाता है, इंसानियत की कीमत समझता है, इस जीवन के मूल्य जानता है। वो एक एक पल को संवारता है। संतों ने कितना समझा के कहा, पूरा सुनिए। और उसका जो सुगम रास्ता है वो सेवा है, जिस पे आप लगे हुए। प्रभु को सबसे पहले सेवा प्यारी है। जिस प्रकार से एक पिता के अनेक बच्चे हो सकते हैं, कोई उनमें विद्वान भी होगा, कोई वकील भी होगा, कोई डॉक्टर भी होगा, कोई व्यापारी भी होगा, कोई और सब चीज़ों का ज्ञाता भी होगा। लेकिन उनमें से अगर कोई उसके पिता की सेवा करता है, पिता है उसको प्यारे तो सभी हैं, लेकिन सबसे प्यारा तो वही होगा जो उसकी सेवा करता है, उसकी पूछ करता है। वो उसको सहज में ही अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपनी शक्ति, अपनी जो वरदान है, सब का सब उसको सौंप देता है। ये खेल वही इसी का तो है। काल पुरुष ने भक्ति की थी सत्य पुरुष की, और उसने खुश होके ये आत्माएं सौंप दी उसको। कहने लगा, जी मैं खाली क्या करूंगा, वहां जाके कुछ भी नहीं है, मुझे दो कुछ ताकि मैं वहां बैठ के कुछ करूं। ये रूहें भेंट कर दी कि ले जाओ इनको। किस बात से? सेवा की, भक्ति की। भक्ति के तरीके अनेक हो सकते हैं। यहां भक्ति प्रभु भक्ति, और प्रभु भक्ति का रास्ता गुरु भक्ति है, और गुरु भक्ति सेवा से आती है। मुझे ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलता जिसने सेवा नहीं की हो, गुरुवाई की हो, तो वो उनको फिर बाद में उनके हिसाब किताब ही बदल जाते हैं। सेवा की जाती है आस्था से, विश्वास से, श्रद्धा से। सेवा किसी को जोड़ने से नहीं,
यूं तो सेवा नौकर भी करता है, रोजगार समझ के करता है, उसके बदले में उसको पगार मिलती है, पेट पालता है, बच्चे पालता है। लेकिन सेवा का काम करते हो तो तुम्हें निश्चिंत रहने की बात हो जाती है, चिंता करने की जरूरत नहीं। जिसका आसरा ले लेते हो तुम्हारी संभाल वो करता है, और जो जिसका आसरा ले लेता है अपनी दुख चिंता सभी उसको सौंप देता है, उसको समर्पण कहते हैं। शिष्य का समर्पण भाव जब आ जाता है, जब वो समर्पित हो जाता है गुरु के, हम तो समर्पित अपने माँ बाप के भी नहीं होते हैं, अपने घर वालों के समर्पित नहीं हैं, गुरु के कहाँ समर्पित होंगे। समर्पण घर से शुरू होता है, अच्छे गुणों की शुरुआत ही घर से होती है। ये संस्कार माँ बाप से मिला करते हैं, और जो इस काम में लग जाता है, हो सकता है मन का टिकाना आसान नहीं टिकता है। मन का तो ऐसा है कि आदमी सारी जिंदगी करता रहे, अंत समय में जाके उसको ऐसा भरमा देगा कि कितना भी ऊंचा चढ़ाओ धड़ाम देसी मन गिरा देगा, छोटे से लालच के लिए गिरा देगा, भूल जाएगा आदमी। अपने आम कहावत की बात है, एक बार एक आदमी बैल खरीदने के लिए जा रहा था, चलते चलते पैदल गया। पैसे उस समय में कागज के नहीं होते थे, चांदी के सोने के सिक्के होते थे, और वो किसी एक कोथड़ी सी होती थी उसमें डाल के अपनी कमर से बांध लेते थे, जेब में नहीं आ सकते थे, थैले में रखना उनको मुश्किल था, तो अपनी पीठ पे बांध के चलते थे। तो जो बैल खरीदने के लिए गया उसने पीठ पे अपने इस पर उनको जो सिक्के थे बांध लिए। चलते चलते काफ़ी देर हो गई, रास्ते में एक किसान हल जोतता हुआ मिल गया। वहाँ उससे पूछने लगा, भाई हुक्का पानी पीना है? हमारे समाज में अतिथि देवो भव की प्रथा है हमारे देश में। जो कोई किसी के पास आके याचना करता है, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, कहीं से भी लाके वो अतिथि का सत्कार करता है, आदर करता है, सम्मान करता है। ये बातें हमारे धर्म की नहीं, हमारे कर्म में है। ये हमें सिखाई जाती हैं, संस्कारों में शामिल है, बचपन से हमें ये शिक्षा मिलती है। तो वो उससे पूछने लगा, भाई हुक्का पीना था? बोला कि बैठो। बैठ गया। उसने क्या किया कि वो जो रुपयों की थैली थी उसको खोल के ज़मीन पे रख दिया, क्योंकि आराम से बैठ के पानी पिया, हुक्का पिया, उसके बाद चल दिया। उसको उठाना भूल गया, वो बातों में इतने मस्त हो गए, सारी बातें हुई, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या करेगा? कहने लगा बैल खरीदने के लिए जा रहा हूँ, बूढ़ा बैल हो गया, अब उससे हल चलता नहीं है, अब नया लेके आऊँगा, कोई जवान सा। बोला ठीक है। ये बातें करते करते उस थैली को भूल के वो चला गया। उसको भी ख्याल नहीं रहा। जब उसने देखा कुछ देर के बाद में कि ओह, वो आदमी तो थैली भूल के चला गया। ईमानदारी, सच्चाई, दूसरे की पीड़ा और दर्द को समझना। जब भी कोई घटना होती है, इंसान अपने आप पर लागू करके देखे कि अगर ये हालात तेरे साथ गुजरे तो तेरा क्या हाल होगा। जो इंसान ऐसा नहीं सोचता है वही आदमी गलत कामों में पड़ता है। जो दूसरे की इज्जत करता है, मालिक उसकी इज्जत अपने आप करवा देगा। जो दूसरे की बेइज्जती करना चाहता है, उसकी बेइज्जती अपने आप हो जाएगी, कहने की करने की ज़रूरत नहीं है। कर्म से कोई बच ही नहीं पाता, लेकिन अपना कर्म सुधारना, बनाना और बिगाड़ना इंसान के खुद के हाथ में है। दूसरे को दोष तब देना चाहिए जब अपना आपा सुधार ले इंसान। ये सत्संग सिखाता है। धर्म में मुश्किल है ये बातें। धर्म आपको पूजा पाठ सिखा देगा, परोपकार के कार्य दूसरे बता देगा, ये उसे धर्म में शामिल है, धर्म कार्य है ये। आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता है अपनी रूह को पवित्र करके भक्ति के मार्ग पर चलाना, अंतर की यात्रा करना, उस प्रभु की ओर कदम रखना जो आत्मिक दृष्टि से उन रूहानी दर्जों की ओर बढ़ना है। उसकी मन की कामनाओं को, इच्छा और तृष्णाओं को रोक के उस गुप्त भेद और गुप्त रास्ते से प्राप्त करने का प्रयास जो किया जाता है वो आध्यात्मिकता है, ये धर्म है।
ये इंसान के धर्म हैं। उसकी धर्म की पालना करते हुए उसे सोचा उस इंसान के साथ क्या बीतेगी। अगर कोई बैल ले लिया तो उसकी तो बेइज्जती होगी, वो उसको उठा के भाग गया और 2 या 3 कोस पे जाके उसको मिला। कोस के मतलब मील, किलोमीटर पे उसको मिला, जाके करने लगा, अरे भाई तू ये भूल गया। क्या सोचोगे, उस आदमी बहुत ईमानदार था, बहुत ईमानदार था। उसके मन ने भी उसको कहा कि उसी बेचारे के दे के आ, उसको दे के आ गया। उस आदमी ने भी सोचा देखो कितना ईमानदार, कितना नेक इंसान, कितना भला आदमी है। आज का टाइम हो तो मेरी समझ में कोई देगा क्या, नेम धर्म उठाने के लिए तैयार हो जाएगा, मंदिरों में चला जाएगा, कोई कसम उठा देगा। अपने हित के लिए इंसान झूठ बोलते हुए देर नहीं करते, अपने लालच के लिए, स्वार्थ के लिए पता नहीं क्या क्या कर जाते। लेकिन गया, उसने लेके उस आदमी ने बड़ा धन्यवाद किया कि भाई तेरा बहुत बहुत शुक्र है। बेइज्जती होती अगर ऐसा नहीं करता तो मैं क्या करता। चला गया वो, उस बैल उसको मिला नहीं मिला, लेकिन जब वापसी में आया तो उसको याद आई कि उस आदमी के बाद नेक इंसान है, चलूँ और वहाँ फिर से हुक्का पानी पी के फिर आगे बढ़ूँगा। जब वापसी में उस रास्ते पे गया और वहाँ उससे जाके मुलाकात हो गई थी, पहले बैठा, पानी पिया, हुक्का पिया, फिर चलने लगा तो उसके हाथ में एक सुंदर सी छड़ी थी और वो छड़ी वहाँ उसने रख रखी थी। तो उसे किसान ने देखा कि ये तो इसकी छड़ी बहुत अच्छी है। जब उसने पड़ी देखी तो उसके ऊपर मिट्टी डाल दी उसने। नीयत खराब होगी उसकी, मन ने उसको, उस छड़ी ने लूट लिया। जिसने वो पैसे लौटा के ईमानदारी का सर्टिफिकेट लिया था, वो उस छड़ी ने सारा का सारा वहीं फाड़ दिया। छड़ी ने उसको मोह लिया। वो कहने लगा यार मेरी छड़ी थी। बोला कि भाई मैंने तो देखी नहीं, और तो कोई आया ही नहीं, तुम और कहीं भूल गया होगा। बोला नहीं यहाँ रखी थी। बोले यहाँ होती तो मिल जाती, कहाँ है। देखो जितने इतने पैसे थे उसने तो ईमानदारी थी, और एक छड़ी ने उसको बेईमान बना दिया। तो इस मन का खेल बड़ा टेढ़ा है। ये आदमी को कहाँ से गिरा देता है। इस मन को अगर इससे ताकतवर मन है उसके अधीन कर देंगे तो वो इसको सुधारेगा। लेकिन मन को अपने बचा के रखते हैं। कहने को तो कहते, जहाँ कहीं सुनोगे बड़े प्रचार होते हैं जोर शोर से कि गुरु से नाम की दीक्षा लो, तन मन धन अर्पण करो। तन मन धन गुरु का जब हो जाएगा तो तुम्हारी मुक्ति होगी, तुम्हारा भजन बंदगी सब कुछ उसमें पूरा हो जाएगा, तुम्हारा जीवन समझ जाएगा। लेकिन क्या वो दीक्षा लेते वक्त अपने तन मन धन गुरु को तो सौंपते नहीं, हम अपना ही रखते हैं, वो तो अपना रखते हैं, बल्कि गुरु की बातों को मिथ्या और मानते हैं। कहाँ आस्था रखी गुरु में। महापुरुषों ने दिए कई उल्टे सीधे बचन कर, शिष्य नहीं मानने दुख कहे कबीर, संसार में वो कही है गुरमुख। संतों के संग में जो की भूसी खा, खीर खांड हलवा मिले तो साकेत संग न जा। संतों के संग में जो के छिलके की भी रोटी मिले तो भी भली है, और अगर दुष्ट लोगों के साथ में तुम्हें खीर खांड हलवा मिले तो भी तुम्हारे लिए वो जहर है, विष है, बर्बाद करेगा। संतों की तो ताड़ मार बुराई करना, उनकी बातों को सहन कर लेना, बर्दाश्त कर लेना, तुम्हारे कर्म को काट देना, धो देंगे तुम्हारे पापों को। हम नहीं जानते किस लिए किस लिए इतने बर्बर होते हैं। इंसान इंसान को ही मारता है, इंसान इंसान को ही मारता है। दुख तब होता है जब अपना अपने को मारता है। जिस प्रकार से एक बार लोहे और सोने की दोनों की मुलाकात होगी, सोना लोहे से कहने लगा कि भाई तेरे को गर्म किया जाता है, तेरे पर इतनी चोटें मारी जाती हैं, बड़ी आवाज़ निकलती है, लेकिन मैं सोना हूँ और मेरे ऊपर तेरी हथौड़ी चलती है, मैं चूं भी नहीं करता। लोहा कहने लगे अरे भाई जब अपना अपने को बात है, दुख जब आता है
अपना अपने को मारता है दुख जब आता है। तू सोना है, तुझे लोहा मारता है, तुझे चिल्लाने की ज़रूरत नहीं। मैं आवाज़ जब करता हूँ मुझे लोहा ही पीटता है, मेरा अपना ही। संत ये कहते हैं अपना आपस संवारो। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहले सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जो अपना अपनों के साथ बुरा बर्ताव करता है, जब अपना अपनों के साथ छल करता है तो बहुत बुरा लगता है। उस समय व्यक्ति टूट जाता है और जो बुरा बर्ताव करता है उस व्यक्ति का जीवन नरक में जाता है। हो सकता है बुरा सहने वाला आगे चलकर अच्छा जीवन जिए, स्वर्ग को प्राप्त करे, लेकिन जो बुरा करता है वह कभी स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकता, वह कभी अच्छा जीवन नहीं जी सकता, उसके जीवन में कभी सुख शांति नहीं आ सकती। वह व्यक्ति हमेशा बुरे कर्मों को प्राप्त करता है और बुरे जीवन को प्राप्त करता है। और जैसा ही महाराज जी ने बताया कि जो इंसान संतोष शरण में रहता है उस व्यक्ति का जीवन बड़ा निराला होता है। उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई दुख संकट नहीं आते, और अगर दुख संकट आते हैं तो सतगुरु अपने आप संभाल लेते हैं और उन दुख संकटों को काट कर उसके जीवन को सरल बना देते हैं। और साथ ही महाराज जैसा ही बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है, कृपया इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।